दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो इस वक्त नई लहर आई है, यकीनन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का सफर तय करे। एवरोस करके एक स्कूल है जो फ्रांस ने फंड करा। फ्रांस ने ये स्कूल फंड करा। एवरो स्कूल क्या है? ये मुस्लिम स्कूल है। अब ये फिर से आया हेडलाइंस में। क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने इसकी फंडिंग रोक दी। ये फ्रांस का बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल है। इसमें 800 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं, जबकि फ्रांस वाले पैसा दे रहे हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल, या पैसा वैसा खा लिया होगा प्रिंसिपल साहब ने। और सम टीचिंग्स डिड नॉट अलाइन विद फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। अफसोस उन पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस्लामिक ममालिक में है, जिनको कोई न परवाह है ना सोच है, और अपने लूट में रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं, अपनी कौमों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे वो जलीलो ख्वार ना हो रहे हो, चाहे वो अपने मुल्कों में रह रहे हैं, चाहे बाहर रह रहे हैं। ये हालात हैं क्योंकि ना आपको इस्लाम का पता है, तो ना सिविलाइजेशन का पता है, तालीम से आपकी दूरी है, इंग्लिश से आपने बाइकाट कर रखा है। साहब, हम फॉर एग्जाम्पल दहशतगर्दी की जंग आती है, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी, लेकिन हम पे इल्जाम लगाया जाता और हमें ही कहा जाता। अच्छा, मैं आपसे ये बात करता है ना, इंडिया और अमेरिका, इसमें इंडिया से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके जो मीडिया से रिलेटेड लोग, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, उनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जी अमेरिका जो है वो चूंकि एक, वो कहते हैं कि अब ये वहाँ पे जितने टेक से रिलेटेड, या आप ये देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या फिनटेक या ब्लॉकचेन या जो भी, तो कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे भी हैं। लेकिन जो वहाँ एक फीलिंग है वो डेवलप हो रही है कि जी वहाँ पर डेमोक्रेसी में या उनके सिस्टम में रूल बेस्ड ऑर्डर या इंटरनेशनल, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो इंडिया को एक बड़ी आबादी के साथ और इमर्ज होते हुए वो दर दबा के रखना चाहते हैं अमेरिकन। तो वो क्या चाहते हैं कि इंडिया आगे ना बढ़े, तो इसलिए वो इंडिया को ये, तो मैंने कहा ये तो फिर रिलेशनशिप बहुत अजीब है, मतलब ये तो फिर और कॉम्प्लेक्स है कि, क्योंकि वो देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, दुनिया में हर जगह मदरसे चलते हैं। दुनिया में हर जगह जहां भी मुस्लिम रहते हैं वो मदरसों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जगह जगह मदरसों को फंडिंग दी जाती है। अब फ्रांस ने इस पर एक एक्शन ले लिया है। जी हाँ, फ्रांस ने वहां पर चल रहे फ्रांस के सबसे बड़े मदरसे को एक तरीके से बैन करने का प्लान बना लिया है, और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फंडिंग को पूरी तरह से रोक दिया है। और अगला एक्शन होगा उस मदरसे को बंद करके वहां से सारे बच्चों को बाहर निकालना। जी हाँ, फ्रांस की सरकार ने जब फ्रांस में चल रहे उस मदरसे के सिलेबस के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में स्टडी की, तो पता चला कि वो लोग जिहाद भर रहे थे, और वहाँ की किताबों में ईसाइयों और यहूदियों को दुनिया से मिटाने की बातें पढ़ाई जा रही थी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ क्या दुनिया के हर कोने में नहीं होता? क्योंकि मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो इस्लामिक नियमों के आधार पर दी जाती है, जिसमें दुनिया के दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर माना जाता है, और उनको दुनिया से मिटाने की जो एक उनकी प्लानिंग रहती है उसको अच्छा बताया जाता है। शायद इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े क्रिश्चियन देश या यूरोपीय देश अब धीरे धीरे इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी संस्थाओं पर बैन लगा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इन संस्थाओं पर क्या राय है? देखिए ये वीडियो, जिसमें ये खबर जब सामने आई तो पाकिस्तान में भी तहलका मच गया, क्योंकि पाकिस्तान तो जिहाद को फैलाने का एक एपिसेंटर है। देखिए कैसे फिजा खान बिलबिला रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह अपने आस्तीन में आतंकवाद के सांपों को पाला है, अब वो उसको ही डस रहे हैं। जी हाँ, आए दिन पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इससे पाकिस्तान बिलबिला रहा है। जी हाँ, वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादी अब पाकिस्तान की आर्मी पे ही हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक हुए बम धमाकों में पाकिस्तानी आर्मी के 50 से ज़्यादा जवान मारे जा चुके हैं। अब देखिए कैसे पाकिस्तान में इन सब घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ है, और कैसे फ्रांस में लिए जाने वाले इस एक्शन से दुनिया प्रभावित होगी। देखिए जबरदस्त वीडियो। जॉर्ज सोरोस वाली पहले बात हुई तो उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी कर दिया कि ये तो खुद इंडिया से हो रहा है, तो वो अभी जो है ना वो इसके ऊपर
ये जब तक इनकी रिलेशनशिप नहीं खत्म होगी, क्योंकि मुसलसल ये बात हो रही थी कि जॉर्ज सोरोस। तो ये जॉर्ज सोरोस की यहाँ पर भी वैसे एनजीओ बनी हुई थी जो बंद हुई चौधरी निसार के दौर में, और पहले यहाँ पर भी वो उन्होंने अपनी एनजीओ वगैरह और ये सारी चीजें बनाई हुई थी पाकिस्तान में। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में चौधरी निसार साहब ने खास तौर पे इस पे एक कार्रवाई डाली थी और ये सारी इस तरह के एनजीओ को बंद किया था। तो वो 12 लोग कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट ने नाम लिख दिया सर्विंग ऑफिसर। अच्छा, सर्विंग ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं। इशू ये है कि ये भी होता है ना कि एक ऑफिसर नहीं, सर्विंग ऑफिसर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये है, ये जनाब कनाडा में बंदा था, ये उनका वहाँ था, ये नॉर्थ। ये जो इशू है ना, अब ये जो जैसे नाम है CC1, मियाँ मैं लेना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मीडिया को पता है, इनको भी पता है यकीनन कि कौन से ऑफिसर में सीनियर पोस्ट पे हैं, फिर उनसे किसकी बात हुई। ये जब इंडिया आके गए ना, ये पिछले हफ्ते, तो ये जब आए, जो मैंने व्हाइट हाउस का एलामिया दिखाया है, तो ये तो हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, कोट इसलिए कि ताकि वो कहेंगे। ये जब छठी स्लाइड आप देखें ना, यूएस डिप्टी NSA जब ये आए तो ये जयशंकर जी से और दोवल से मिलके गए, और साथ ही व्हाइट हाउस का वो एलामिया आया, और फिर ये FBI के डायरेक्टर वहां पे मौजूद है, पुलिस हेडक्वार्टर्स का, और यहाँ दौरा कर रहे हैं। अच्छा, इशू ये है सारा कि इसको अब इस रिलेशनशिप को एक तो समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि पोलैंड के अंदर जो उनके अदम इत्मीनान के नतीजे में उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, जो कि रशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो नए उनके आए, इन डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है इनका नाम है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड टस्क जो है, ये डोनाल्ड टस्क नहीं, ये तो RAW के वो हैं, इनके रॉ के हेड हैं यार, इनकी तस्वीर क्यों लगा दी। डोनाल्ड टस्क जो है, नहीं ये भी नहीं है तस्वीर जी, ये डोनाल्ड टस्क है जी। तो डोनाल्ड टस्क जो है वो तो जो है वो मजबूत EU के हामी हैं कि यूरोपीय यूनियन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मैं फ्रेंच वालों से, ये जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं ना, राइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यार, जब तुम सेक्युलर हो और तुम ये कहते हो कि सेक्युलरिज्म जो तुम्हारी डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ रिलीजन, आप मानते ही नहीं, आप कहते हो कि रिलीजन आपका प्राइवेट मामला, घर पे करो यार। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, घर के अंदर बैठो। फिर तुमने एक इस्लामिक स्कूल को पैसे क्यों दिए? वही चीज है कि कल मेजर गौरवारिया ये बोले कि मैं तो जो चुनाव हुए हैं ना 4 स्टेटों में या 5 स्टेटों में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि ये जीतेगा, इतनी सीट इसकी आएंगी। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना? यही चीज मैं फ्रांस की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि फ्रांस ने ऐसा करा क्यों है। अब फ्रांस कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उससे ये मैच नहीं खाता स्कूल। नहीं मैच खाएगा यार, वो इस्लामिक स्कूल है, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग होगी। आप एक सेक्युलर कंट्री हो, यू आर अ सेक्युलर कंट्री, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग है, आप इस्लामिक स्कूल को पैसा दोगे, उसने क्या सिखाना है? इस्लाम तो सिखाना है। फिर आप कह रहे हो सेक्युलर नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए, बात यह होती है कि इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और 72 फिरके तो सब कॉन्टिनेंट में है, और हर एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपके तवज्जुह को मुख्तसर में ये बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की फौज या इंटेलिजेंस इदारों की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी की जंग है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम कौम, हमारी तमाम अवाम, हमारी सियासी जमातें और हमारे सिविलियन इदारे मिलकर फौज के शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम इस अफरियत का एक फैसला अंदाज में कला कमा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मुख्तसर में इस हवाले से अवाम को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये जंग बैक वक्त 4 महाजों पे लड़ी जा रही है। एक तो जंगी महाज है जो कि काइनेटिक डायमेंशन है, जिसका आप जानते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो शहादतें हुई हैं उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई, और उसमें कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है डॉक्टर फिजा, वो नजरियाती पहलू है। जी जी। और आप जानते हैं कि उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। लेकिन ये जो पैगाम पाकिस्तान के तहत तमाम मकातब फिक्र के जो जय्यद उलमा थे, उन्होंने वाशिगाफ अंदाज में दहशतगर्दी को इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी और हराम करार दिया था। ये बात आपके तवज्जुह से मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को जानना ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इनको हम बिल्कुल भी हमें इन सफ़ों में जगह नहीं देनी चाहिए।
जो दूसरा पहलू है वो सिफारती है और थोड़ा तकलीफदेह इस वजह से है क्योंकि बदस्तूर आप जानती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। और ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दफ्तर खारजा में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगान नाज़िमुल उमूर को अब से थोड़ी देर पहले तलब किया है और उनको बहुत सख्त दिमाश दिया है कि जो इसमें लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आपकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC टू जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।